आप सभी। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम से पहले आप ये समझिए कि एक पर्सन इनकम कैसे अर्न करता है। आज आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके इनकम अर्न करने जा रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे वो जॉब करने जा रहे हैं। सम आर द ब्लू कॉलर जॉब एंड सम आर द व्हाइट कॉलर जॉब्स। अब ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती है? ब्लू कॉलर जॉब बिल्कुल एक तरह से लेबर का काम करने वाली, और व्हाइट कॉलर जॉब जो प्रोफेशनल वर्कर्स है। आज बात करते हैं कि अगर व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, कोई कंपनी के अंदर कहते हैं कि मैनेजर, कोई स्पेशल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनकी व्हाइट कॉलर जॉब होती है। लेकिन बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब की, जो बिल्कुल स्टाफ लाइन होता है, जैसे कि बिल्कुल वर्कर ऑफ द कंपनी, जो कहते हैं लेबर्स, जिनको लेबर बोला जाता है, वो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स में आते हैं। सो वो जो इनकम अपनी अर्न कर रहे हैं, जैसे कि एक पर्सन है एक्स, उसने पर डे, वन डे की, पर डे की इनकम जो है उसकी, वो है अप्रोक्स 100 रुपीज। ठीक है, और पूरे मंथ की उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3000। ओके, ये उस पर्सन की इनकम है। अब मैं कहता हूं कि ये पर्सन की इनकम तो है, लेकिन इस इनकम के अंदर वो प्रॉपर क्या कुछ ना कुछ कंजप्शन करेगा। अब मैं कहता हूं कि अगर इनकम में से मैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, तो मेरा लास्ट में क्या बचता है? प्रॉफिट। मीन्स टू से, एक देश की इनकम, देश के अंदर एक पर्सन है एक्स, उसने इनकम अर्न की है, पर डे की इनकम है 100 रुपीज की, तो पर मंथ की उसकी इनकम हो जाएगी 3000। अब ओवरऑल इनकम है उसकी 3000, उसके अंदर से उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी होंगे। एक्सपेंडिचर लाइक उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ कोई काम लगेगा, जैसे अगर खाना बनाना है तो उसके लिए व्हीट्स वगैरह लगेंगे और राइस लगेंगे। आफ्टर दैट कुछ पल्सेस भी लगेंगी, शुगर, सॉल्ट वगैरह, जो बेसिक आइटम्स है वो लगेंगी। अब अगर उसके 2000 रुपीज एज एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हुआ? सेविंग्स कितनी हुई इसकी? 1000 रुपीज। सो 1000 की जो सेविंग्स है, या तो वो कहता है कि हाँ मैंने बताए हैं। अब वो इस बचाए हुए पैसे, मतलब सेविंग्स को, अगर वो दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता है। नंबर वन, या तो वो करते हैं इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन द सेंस कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए उसको लगा दे, या सेकंड वो करे अपने पास से। अब आज जो है वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुका है। अगर कोई पर्सन कहीं पे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन द सेंस कि ओवरऑल वो शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करता है, अगर उसको कोई नॉलेज है, तो वो कुछ वहां से गेन कर सकता है। आज उसके जो 1000 है, 1000 के अंदर से अगर उसने 200 भी इन्वेस्ट किए हैं, तो 200 के अगर 300 भी हुए, वो 100 का उसका क्या आ जाएगा? गेन। ठीक है, आज मैंने कहा कि 1000 का उस पर्सन ने कितना बना दिया? 1100। मीन्स उसे 100 का प्रॉफिट टोटल हुआ 1100। ओके, ये समझ आया कि यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जब बात की जाए सेविंग की, उस पर्सन ने 1000 रुपीज अपने पास सेव किए हुए एज फॉर दी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी वाले पैसे, अब यूं तो नहीं कि 1 मंथ के बाद में, 2 मंथ के बाद में 1000 1100 कन्वर्ट हो जाएंगे, बल्कि उस 1000 की वैल्यू जो है 1000 ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। इनकम का मतलब आपको बता चुका है। अब बात की गई है नेशनल इनकम की, कि पूरे देश की इनकम क्या होती है। It is a income earned by the resident of a country by using their factors of production
इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो बोला क्या गया, नेशनल इनकम एक वो इनकम है जो कि अर्न की गई है, किसके द्वारा, ये इनकम अर्न की गई है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री का पर्सन है, रहने वाला है, बाय यूजिंग देयर फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं बोल सकता हूं लैंड, लेबर, कैपिटल। ये जो चीजें हैं ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और एक साल के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है उसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। अब बात की जाए नेशनल इनकम का, तो मतलब समझ आ चुका, लेकिन नेशनल इनकम से पहले आज हमने है इंडिया के अंदर, इंडिया की नेशनल इनकम को निकालने से पहले मुझे मेरी डोमेस्टिक इनकम भी पता होनी चाहिए। अब बात की जाए अगर डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि एक साल के अंदर एक कंट्री ने कितनी इनकम अर्न की। अब आप देखिए, लाइक ये इंडिया है, एक इसमें 1000 पर्सन रह रहे हैं, जिसके अंदर से 800 तो है इंडियन और 200 है अदर कंट्रीज। सो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, ये 1000% इनकम अर्न कर रहे हैं ओवरऑल पूरे साल के अंदर 1 लाख। तो डोमेस्टिक इनकम की बात की जाए, डोमेस्टिक इनकम की जब बात की जाए, डोमेस्टिक इनकम क्या बोलती है कि ये 1 लाख रुपीस जितने अर्न हुए हैं इसको बोला गया है क्या, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जब बात की जाएगी नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम की जो इनकम मानी जाएगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की ही अमाउंट को यूज किया जाएगा। तो आप कंसेप्ट समझिए कि डोमेस्टिक इनकम क्या हुई कि जो 1000 लोगों ने इनकम को अर्न किया उसका बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। और बात की जाए नेशनल इनकम की कि सिर्फ इंडियंस से, जो इंडियंस है, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, उन्होंने जो इनकम को अर्न किया है उसको क्या बोला गया है, नेशनल इनकम। सो आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि नेशनल इनकम क्या हुआ और डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि नेशनल इनकम क्या है तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के द्वारा इनकम अर्न की गई है। और डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ कि विद इन अ टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कि आज इंडिया के अंदर चाहे वो फॉरेनर्स ने इनकम अर्न की हो चाहे वो इंडियंस ने इनकम अर्न की हो, टोटल जो इनकम इंडिया के अंदर अर्न हुई है उसको बोला गया है क्या, डोमेस्टिक इनकम। और सिर्फ ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडियंस ने जो इनकम अर्न की है उसको बोला गया है नेशनल इनकम। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। सो अब बात करें अपने अब मैंने एक टर्म यूज की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होते हैं, अब आप देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है लैंड, कोमा, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स टू से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को यूज करके कोई पर्सन है, इन चारों को जो यूज कर रहा है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा है। अब इन चारों से मुझे क्या मिलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मुझे क्या मिलेगा, फैक्टर्स ऑफ इनकम। लाइक अगर मैं लैंड की बात करूं, मुझे लैंड से क्या मिलेगा, लैंड से क्या मिलेगा मुझे, रेंट। लेबर, आज मैं हूं, मैंने कहीं पे काम किया तो मुझे एज ए लेबर के तौर पे ट्रीट किया गया और लेबर को क्या मिलती है, सैलरी
एंड वेजेस। नेक्स्ट बात की गई है कैपिटल की। कैपिटल का सेकंड नेम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के ऊपर मुझे क्या मिलता है? हमेशा इंटरेस्ट। एंड लास्ट जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन जिसने वो बिजनेस ओपन किया है उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो मैं कह सकता हूं, अब आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं कह रहा हूं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर बात की जाए फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर ऑफ इनकम या फिर फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम जैसे कि रेंट के ऊपर मुझे, लैंड के ऊपर मुझे क्या मिला? रेंट। लेबर के ऊपर वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट उसके बाद में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मुझे प्रॉफिट। सो फैक्टर्स इनकम क्या हुई? रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और फैक्टर पेमेंट्स क्या। ठीक है, आपको डोमेस्टिक और नेशनल का भी मतलब पता चल चुका। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स एंड सेकंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपको पता चल चुके हैं। अब बात की जाती है इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक्स, मेन टर्म्स का यूज करना है, वो मेन टर्म कौन कौन सी है? सबसे पहला ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीन्स टू से इसको, इसका जो टर्म यूज की जाती है वो बोला जाता है जीडीपी एट एफसी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड नेट, और अकेला ये ही नहीं, फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है और मार्केट प्राइस भी हो सकता है। जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी। ओके, अब मैं बात करूं अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड और मार्केट प्राइस। सो इसको यूज किया जाता है एस एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी। अब आप ये चीज सुनिए कि मैं टर्म्स को यूज कर रहा हूं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये जनरली यूज की जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? पहले आप ये देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट के अंदर मुझे पता चलता है आज एक ये मार्कर है, इसकी मार्कर की मार्केट की वैल्यू जो है वो है 40 रुपीज। तो मैं कह सकता हूं ये तो इसका मार्केट प्राइस है, 40 रुपीज के अंदर ये सेल हो रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये मार्कर फैक्ट्री के अंदर कितने का बना, वो उस कॉस्ट को बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, मार्कर जो है वो फैक्ट्री के अंदर बना है 20 रुपीज का, जिसके अंदर से इनका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी इसको अगर ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, सपोज वो है 15 रुपीज या फिर 10 रुपीज वो है, तो जो सेलर होगा उसको ये कितने का मिला? 30 रुपीज का। सेलर को ये मिला 30 रुपीज का। सो अब जो डिफरेंस आया से वो 40 का सेल कर रहा है, सेल प्राइस अगर वो उसको पड़ा है 30 का लेकिन वो सेल कर रहा है 40 का, तो जो 10 रुपीज है उसको मैं क्या बोलूंगा? एज ए प्रॉफिट। आप समझे प्रॉफिट क्या हुआ, कैसे प्रॉफिट निकलता है? अब आप ये देखिए कि फैक्ट्री से मुझे मार्केट तक जाना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? एनआईटी। मीन्स टू से अगर फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस तक जाना होगा तो मैं इसका टर्म का यूज करूंगा क्या? प्लस एनआईटी। एंड एनआईटी को कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड,
एनआईटी कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है। मीन्स उसे जो मैंने टैक्स पे किया उसमें से जो मुझे फायदा मिला वो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बोला गया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाता तो मुझे करना पड़ेगा माइनस का एनआईटी। समझे आप कि फैक्ट्री से मुझे मार्केट तक जाना है तो मैं प्लस करूंगा एनआईटी, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्ट्री तक जाना है, फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो क्या करूंगा माइनस एनआईटी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप, ये है ग्रोस एंड ये है नेट। मीन्स टू से ग्रोस और नेट क्या चीज हुई। सबसे पहले अगर बात की जाए ग्रोस की, ग्रोस का मतलब ऑन एन एवरेज, मीन्स टू से कि लमसम इतना बनता है। लेकिन अगर बात की जाए नेट, नेट मीन्स टू से एक्यूरेट, बोला गया है ग्रोस एवरेज, ओवरऑल इतना हो सकता है, लेकिन नेट क्या बोलता है एक्चुअल में वो इतना ही होना चाहिए। आज मैंने एक स्कूटी परचेज की, फॉर एग्जांपल एक एक्टिवा होंडा की 6G को मैंने परचेज किया, मेरी कॉस्ट उसकी पड़ी है 1,10,000। अब आफ्टर 1 ईयर अब क्या मैं अगर उस स्कूटी की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या वो वैल्यू सेम 1,10,000 ही बचेगी? पॉसिबल नहीं है उस चीज को। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। अगर उसकी वैल्यू कम हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर क्या लगा है? डेप्रिसिएशन। क्या लगा है उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। लाइक अगर उसकी वैल्यू 1,10,000 उसकी वैल्यू बन गई सिर्फ और सिर्फ 95,000 ओनली, तो मतलब जो 15,000 का गैप बना, 15,000 का, इसमें अगर 15,000 जो उसका गैप बना, वो गैप को मैं क्या नाम दूंगा? डेप्रिसिएशन। सो आप समझे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे ग्रोस से नेट तक जाना है, मीन्स टू से एवरेज से मुझे प्रॉपर एक्यूरेट अमाउंट तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा इस समय? मैं करूंगा माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करूंगा बोलिए बच्चा? माइनस डेप्रिसिएशन। एंड अगर मुझे नेट से ग्रोथ तक आना है तो वही ऑपोजिट क्या करूंगा मैं? प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप समझे, ग्रोथ से नेट की तरफ जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रोथ की तरफ जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। और एक टर्म यूज की जाती है इसमें, डोमेस्टिक एंड नेशनल, वो टर्म मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। सेकेंड, एक चीज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो सीबीएसई एंड आरबीएसई का मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर सीबीएसई आरबीएसई स्टेट बोर्ड जरूर क्वेश्चन पूछती ही है, वो कंसेप्ट है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आपने वो टर्म का यूज सुना होगा कि मैक्सिमम टीचर्स भी बोलते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, यहां तक कि साल का जो बजट बनता है उसके अंदर भी टारगेट सेट किया जाता है कि बट इस साल का नॉमिनल जो जीडीपी होगा, नॉमिनल जीडीपी इतनी है और रियल जीडीपी इतनी होगी। लाइक अगर मैं एग्जांपल, इस साल जो अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। उन्होंने 1 फेब को इस साल का बजट पास किया। उस बजट के अंदर अब गवर्नमेंट प्रॉपर थी नहीं, गवर्नमेंट को ये था कि हो सके इस साल के अंदर क्या गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो वो टेम्परेरी बजट बना। लेकिन वही गवर्नमेंट जब जीत गई, जीतने के बाद में गवर्नमेंट ने एक वापिस से बजट पास करवाया, और जो उस टाइम का टेम्परेरी बजट था उसी बजट को बोल दिया गया परमानेंट बजट। उसी बजट का दूसरा नाम दे दिया फाइनेंशियल बजट। अब आप देखिए उस फाइनेंशियल बजट में क्या आता है।
कि गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम मिलेगी, कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस क्या है, गवर्नमेंट टैक्स कितना कलेक्ट करना चाहती है और गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज देगी। लाइक गवर्नमेंट की इनकम क्या हो सकती है, आप गवर्नमेंट ने कहीं पे टोल बनाया, टोल प्लाजा, गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज बनाया, वो तो क्या हुए गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के हुए खर्चे, लेकिन जो टोल प्लाजा के ऊपर पेमेंट मिली वो गवर्नमेंट की क्या हुई, इनकम। तो इनकम, इनकम का मतलब उसकी पेमेंट्स। नेक्स्ट बात की जाए कि टैक्सेस, हर कोई पर्सन इनकम अर्न करने वाला है। इस साल के बजट के अंदर बोला गया कि अगर आपकी इनकम 3 लाख है, 3 लाख पर एनम, तो आपकी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मीन्स टू से देयर इज अ टैक्स फ्री इनकम। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख टू 5 लाख है पर एनम, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5%, मीन्स टू से 3 लाख तो हुई टैक्स फ्री, लेकिन 3 लाख के बाद में 5 लाख तक आपने जितनी इनकम अर्न की, सपोज अगर 2 लाख भी आपने इनकम अर्न की, तो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, जो कि 5% हुआ कितना, 10,000 रुपीज। वो 10,000 रुपीज का आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इस हिसाब से बजट में डिसाइड किया जाता है और इसी हिसाब से चलता है। जैसे कि 3 to 5, 0 to 3 इज जीरो, मीन्स उसे कोई भी टैक्स की अमाउंट नहीं है। 3 to 5 इसको बोल क्या बोला गया है कि 5%, 5 to 10 इसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, 10 to 15 के ऊपर 12.5 एंड 15 एंड अबव, तो इसके ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ही टैक्स रेट भी बढ़ती जाती है। अब बताते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। सबसे पहले आप देखिए नॉमिनल जीडीपी के बारे में कि करंट ईयर की क्वांटिटी एंड करंट ईयर के प्राइसेस। फॉर एग्जांपल मैंने लिया इस साल की क्वांटिटी के अंदर 100 टन क्या है, व्हीट, राइस जो है वो है 50 टन, क्लोथ जो है वो 500 मीटर का है। ये तो क्या हुई इसकी क्वांटिटी, QTY। नेक्स्ट बात करते हैं अगर प्राइस की। प्राइस जो है, प्राइस बोलता है कि जैसे इस साल पर वेट, पर टन जो है, पर टन, लाइक व्हीट की अगर बात करें तो वो 10 रुपीज पर टन की है। राइस की बात करें 10 रुपीज पर टन है एंड क्लॉथ जो है वो 5 रुपीज पर मीटर है। अगर बात की जाए कि नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि नॉमिनल जीडीपी मेरी क्या निकलेगी, इसमें नॉमिनल जीडीपी क्या बनेगी, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 इंटू 10 कितना हुआ 10,000, 550 इंटू 10 कितना हुआ 500 एंड 500 इंटू 5 कितना हुआ 2500। ये सभी क्या है मेरी नॉमिनल जीडीपी, और प्रॉपर मुझे जीडीपी निकालनी है मैं इन सबको ऐड कर दूंगा जो कि बनता है 13,000। ये मेरी एक्चुअल में नॉमिनल जीडीपी है कि इस साल के अंदर मेरी इतनी जीडीपी जनरेट हुई है। सो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।